तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एली जो अपनी मदर डैचेस से मिलने आ चुकी होती है और जैसे ही आते हुए उसे एक कान के नीचे लगा दी होती है। और अब आगे अभी हम डैचेस को देखते हैं जो कि अपना गाल पकड़ते हुए एलिस से कहती है तो तुमने अपना सेंस खो दिया है। अभी हम एलिस को देखते हैं जो कि गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है मुझे भी यही तुमसे पूछना था डैचेस मार्केट, क्योंकि तुम सैन को मारने का ट्राई कर रहे थे। तभी हम देखते हैं डैचेस को जो कि एकदम से शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है इसे कैसे पता चला। डैचेस एलिस से कहती है मैं सैन को मारने का ट्राई कर रही थी और तुम्हारे पास इस चीज का क्या एविडेंस है। डैचेस जो कि एलिस से सवाल करते हुए कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है जो कि सैन को मैं मारने की कोशिश की थी करके। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि ये सुनने के बाद ही एकदम से हैरान हो जाती है। फिर एलिस गुस्से से डैचेस को देखते हुए कहती है तुमने मुझे ये करके बता दिया, अगर तुम मुझसे एविडेंस मांग रही हो तो इसका मतलब है कि ये तुम ही नहीं किया था, यानी कि ये बात सच है। तभी हम देखते हैं डैचेस को जो कि उस जगह से उठे हुए कहती है तुम बिना किसी सबूत एविडेंस के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि इस घर की लेडी पर कैसे हाथ उठा सकते हो। और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें कहती है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से एलिस को पकड़ लो। तभी हम देखते हैं एलिस को चारों तरफ से वो गार्ड पूरे घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड एलिस से कहता है हमें माफ कर देना माय लेडी, बोलते हुए एलिस की तरफ जैसे ही बढ़ने जाता है हम देखते हैं एलिस को जो कि उसकी तरफ जैसे ही दिखती है करने आ रहा है करके। तभी वो वहाँ पर जंप मारते हुए पीछे आते हुए अपने घुटनों से किक लगाती है जिससे कि वो पर्सन भी नीचे आके गिरता धार कर। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि उन सभी के ऊपर एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है एट्रीब्यूट स्पिरिट अंडाइन। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको जैसे ही अटैक लगता है वो एकदम से ढेर हो जाता है। डैचेस की तरफ देखते हैं जो एकदम शॉक होते हुए कहती है क्या ये स्पिरिट मैजिक, तो पलक झपकाते ही पूरे गार्ड्स को मार गिराया। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि डैचेस की तरफ बढ़ते हुए कहती है सैन का जो गार्डियन नाइट है ब्रायन कैंड्रिक ने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। तभी हम डैचेस को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है तुम पीछे रहो, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो और ये क्या बदतमीजी है। तभी एलिस डैचेस को बताते हुए कहती है 2 साल पहले सैन को मारने के लिए तुमने कुछ असैसिन को ऑर्डर दिया था, क्या तुम्हें सचमुच लगा था सैन अगर बांध रहा तो तुम बच जाओगे। तभी डैचेस एलिस को गुस्से से बताते हुए कहती है तुम किसी की बात सुनकर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें कुछ आइडिया भी है ये कितना बेहुदा आरोप है। तभी एलिस डैचेस को देखते हुए कहती है तुम अपना मुंह बंद करो मार्गरेट आर्ग्रेस, और बेहतर होगा कि तुम इन परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं फादर को सब कुछ बताने जा रही हूँ। बोलने के साथ एलिस वहाँ से जाने लगती है। तभी हम डैचेस को देखते हैं जो कि एलिस को जाता हुआ देख के कहती है बेवकूफ लड़की, क्या तुम अभी भी नहीं समझी। फिर एक इविल से हंसते हुए कहती है ड्यूक विलेरियस एक चाइल्ड के अलावा और किसी चीजों पर इंटरेस्ट नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूक के ऑफिस और ड्यूक को जो कि एलिस आते हुए ड्यूक को सब बता दी होती है डैचेस के बारे में। तभी ड्यूक कहते हैं मुझे पहले से ही पता था कि सैन को कोई मारने की कोशिश किया था, तो इसके बारे में क्या। तभी एलिस को देखते हैं जो कि शौक होते हुए कहती है क्या आपका क्या मतलब है इससे, क्या सैन जो कि आपका सन जो कि अब मर चुका होता। तभी ड्यूक एलिस को बताते हुए कहते हैं मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है जो कि मैं तुम्हें बहाना बना के बताऊं, मुझे सैन के ऊपर पूरा बिलीव था कि वो सैन अभी तक ठीक रहेगा। तभी एलिस गुस्से से चिल्ला के बताते हुए कहती है उसे अकेले ही 6 जनों का सामना करना पड़ा था और क्या होता ब्रायन कैंड्रिक ने उसकी मदद नहीं की होती। अभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है हाँ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि एक सिंपल सा गार्ड नाइट जो कि सैन को बचाया होगा वो एक सिंपल लेबर के अलावा और कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि ड्यूक की बातें सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। फिर एलिस कहती है क्या यही कारण है कि सैन ने उन 6 नाइट्स को अपने दम पर हरा दिया। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एलिस की तरफ आते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम अपने भाई के बारे में बहुत कम जानते हो। फिर एलिस को बैंकेट पार्टी का लेटर देते हुए कहते हैं ये लो। एलिस वो लेटर को देखते हुए कहती है ये क्या है। तभी ड्यूक वो लेटर के बारे में बताते हुए कहते हैं ये इन्विटेशन है बैंकेट लेटर जो कि एम्पायर की तरफ से आया है और मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरी जगह तुम चले जाओ। तुम इस चीज का लाभ उठाते हुए अपने माइंड को शांत रख सकते हो और तुम्हें सैन के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी एलिस अपने मन में सोचते हुए कहती है स्ट्रॉन्ग, इनका क्या मतलब है। फिर ड्यूक वहाँ से जाते हुए कहते हैं अब मैं सैनिकों के टेंट के पास जा रहा हूँ, ये बोलते हुए डोर बंद कर देते। तभी एलिस वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है फादर ने ऐसा क्यों कहा कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 13 साल का है। यही सोचते हुए जा रही होती है तभी एक लेडी आवाज लगाते हुए कहती है लेडी एलिस। ये सुनते ही जैसे एलिस उस तरफ देखती है देख के एकदम से खुश हो जाती है। सामने खड़ी जो लेडी उसका नाम सिजिलिया होता है। एलिस को देख के मुस्कुराते हुए कहती है सिजिलिया वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है माय लेडी एलिस। ये बोलते हुए जल्दी से एलिस के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है आखिरकार आप कहाँ चले गए थे और आपने मुझे एक भी लेटर नहीं लिखा। ये बोलते हुए जोरों जोरों से रोने लगती है। तभी एलिस को देखते हैं जो कि सिजिलिया को ऐसा रोता हुआ देख के कहती है मुझे माफ कर दो सिजिलिया। तभी एलिस सिजिलिया के बारे में सोचते हुए कहती है सिजिलिया लियन जो कि ऑर्डर ऑफ लाइट की एक हाई नाइट है और वो मेरी टीचर और चाइल्ड फ्रेंड है। तभी एलिस सिजिलिया से पूछते हुए कहती है सिजिलिया तुम अपने नजारे को बदलने के लिए क्या सोचते हो। तभी हम सिजिलिया की तरफ देखते हैं तो शौक होते हुए कहती है क्या नजारे को बदलने के बारे में। तभी एलिस मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर को दिखाते हुए कहती हाँ, और
हम जा रहे हैं एम्पायर सिटी। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है घोड़ा गाड़ी को, जो कि ब्रांड घोड़े को चला रहा होता है। नाना को देखते हैं जो कि खिड़की से मुंडी बाहर निकलते हुए एकदम से खुश होते हुए कहती है, वाह डैडी, यहाँ पर एक हिरन है, हिरन। नाना ये बोलते हुए बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जिससे कि सिंग और विंग दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। तभी से नाना का आवाज लगाते हुए कहता है, नाना अपनी पूंछ को दूर रखो। नाना की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती है, ये बोलते हुए सभी चीजों को अंदर कर लेती है। खुश होते हुए कहती है, हाँ हो गया। तभी से नाना को ऐसा करता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है, कितनी अच्छी बात है, वो अपने पंख, पूंछ और विंग को अच्छे से छुपा सकती है। इससे उसके लिए बाहर घूमना आसान हो जाता है। लेकिन तभी से नाना को आवाज देते हुए कहता है, नाना तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था, है ना। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि अपना रूप चेंज करते हुए एक मैड का रूप ले ली होती है। फिर सैन से कहती है, ऑफ कोर्स मास्टर सैन, मैं आपकी मैड नाना हूँ। नाना के बारे में सोचते हुए कहता है, वो अभी भी मुझे परेशान करती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो किसी न किसी तरह से परेशानी पैदा कर सकती है और ये बहुत बातें करती है। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि गाड़ी को वहाँ रोक देता है। तभी सैन ब्रांड से पूछते हुए कहता है, अब क्या हुआ। तभी ब्रांड बताते हुए कहता है, ओह सामने माउंटेन के बैंडिट्स अपना रास्ता रोक के खड़े हैं माय लॉर्ड। तभी सामने खड़े हुए जो माउंटेन के बैंडिट्स है उनमें से एक पर्सन कहता है, हे जो तुम्हारे पास है वो सब हमें सौंप दो। सैन ये सुनने के बाद ब्रांड से कहता है, बस इतना ही, जल्दी से इन लोगों को निपटाओ। सैन ये बोलते हुए खिड़की बंद कर लेता है और नाना के साथ बैठ कर बात करने लगता है। तभी नाना सैन से सवाल करते हुए कहती है, पापा वहाँ क्या है। तभी सैन बताते हुए कहता है, वहाँ कुछ नहीं है। सैन नाना को बता रहा होता है, कुछ कीड़ों के झुंड में हम फंस गए हैं। ब्रांड को देखते हैं जो कि अपना स्वॉर्ड निकालते हुए एक बैंडिट को मार देता है। तभी उनमें से एक पर्सन जैसे पीछे मुड़ के देखता है कि उसके बॉस मर चुका है। तो वो एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बॉस। तभी हम देखते हैं सभी ब्रांडेड को जो कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ब्रांड के ऊपर सब लोग एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं, बॉस ब्रेनार्डो के साथ तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ। फिर एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है, कंसेक्यूटिव कॉमन कट्स। बोलते हुए उन सभी के ऊपर एक स्लाइस लगाता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि सभी को काटते हुए चुटकियों में वो लोग का खेल खत्म कर देता है। फिर अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, इसका सामना करना पड़ेगा, पुराना कमजोर वाला ब्रांड अब नहीं रहा। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा हो गया, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। तभी ब्रांड भी कहता है, यस माय लॉर्ड। ये बोलते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है एक लेडी को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए नोट को लेके आते हुए टेबल पे रखती है और कहती है, बैंगन पार्टी में जितने भी लोग गेस्ट आने वाले हैं उन सभी का ये लिस्ट है। तभी हम देखते हैं बैंगन पार्टी का जो भी लिस्ट है वो मंगाने वाली कोई और नहीं, सरिका मैम है। तभी सरिका मैम कहती है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तभी वो लेडी कहती है, इस बैंगन पार्टी में गेस्ट की संख्या बहुत है, शायद से हमारे प्लान को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तभी सरिका मैम कहती है, नहीं, उसे अब मरना होगा। तभी वो लेडी पूछते हुए कहती है, क्या कुछ खास रीजन है ड्रायनियन नेपोलस की हत्या के लिए, इतना जल्दीबाजी करने के लिए। मैडम, सरिका मैम बताते हुए कहती है, वो पर्सन डिस्कस्टिंग है, वो सेक्सुअल शिकारी है जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए शादीशुदा लेडीज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जितना जल्दी वो मर जाए उतना मेरे लिए अच्छा है, के अलावा वो मेरा मंगेतर भी है। ये बोलते हुए सरिका मैम जैसे ही दूसरे पेपर को उठा के देखती है, देख के एकदम से शॉक हो जाती है। बोलती है, क्या ये भी जा रही है बैंकेट पार्टी में, लेकिन कैसे। वो बहुत कमजोर होने के कारण मुश्किल से वो क्लास में अटेंड कर पाती है, लेकिन वो रेयर जीनियस प्रतिभा वाली है जो कि सभी गुणों में 20% एट्रीब्यूट योग्यता रखी है। नाम लेते हुए कहती है, लुनाओ रेन रिवर, रीजन रेन रिवर की ग्रैंड डॉटर, जो कि ग्राम एकेडमी के सोर्स और हेड मास्टर है। फिर सरिका मैम अपने मन में सोचते हुए कहती है, उसे दुनिया से किसी ज्वेलरी की तरह ही छुपा के रखा गया है, तो अब वो सडनली बैंगन पार्टी में क्यों अटेंड हो रही है। सरिका मैम के सामने जो लेडी खड़ी होती है वो कहती है, मैंने सुना हो कि हेड मास्टर रिकेश ने उसे खुद ही भेजा है। तभी सरिका मैम शॉक होते हुए कहती है, क्या, मुझे ये पसंद नहीं आया। फिर सोचते हुए कहती है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बैंगन पार्टी में कुछ होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था एम्पायर सिटी को, जहाँ पर ब्रांड, नाना और सैन तीनों के तीनों वहाँ पहुंच चुके होते हैं। तभी हम नाना को देखते बहुत एक्साइटेड हो जाती है वो जगह देख के। तभी ब्रांड वो जगह को देखते हुए कहता है, एम्पायर सिटी का जो सड़क है वो वाकई में बहुत ही बड़ा है। तभी नाना वहाँ से चलते हुए एक पर्सन से टकरा जाती है। वो पर्सन नाना को कहता है, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी नाना वो पर्सन को देखते हुए कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। तभी वो पर्सन नाना को ऐसा कहता हुआ सुनकर जोरों जोर से हंसते हुए कहता है, हा ठीक है छोटी लेडी। तभी नाना वो पर्सन की तरफ उंगली करते हुए सैन को आवाज लगाते हुए कहती है, पापा यहाँ पर हर कोई अच्छा है। तभी सैन नाना की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, नहीं वे नहीं अच्छा है, अभी तुम उससे दूर हो जाओ। तभी सैन दूसरी तरफ मुंडी करते हुए कहता है अपने मन में, यहाँ पर सभी लोग बहुत बुरे हैं, नाना को लोगों से दूर रखना होगा और इसे पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करती है और यहाँ लोग कितने बुरे हैं। हम ब्रांड को देखते हैं जो कि नाना को देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, नाना की आंखें। तभी सैन भी बोलता है, क्या हुआ नाना की आंखों को। तभी जैसे नाना की तरफ देखता है एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि एविल की तरह सैन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भूख लग रही है। फिर सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है, उसके लोग फिर से लौट आए हैं और वो अपने ऑरा को भी रिलीज कर रही है।
ऐसा हुआ तो इस तरह से उसे ढूंढ लेंगे और वो इस तरह से उसे पकड़ लेंगे। तभी सैन घबराते हुए ब्रांड को आवाज लगाते हुए कहता है, ब्रांड जितना जल्दी हो सके नाना को यहाँ से रेस्टोरेंट ले जाओ। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए कहता है, यस माय लॉर्ड बोलते हुए नाना को उठाते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। फिर सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है, वो भूख से होने वाले तनाव को झेलने में असमर्थ है। ओह ये चीजें कितना हेडेक है। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि नाना को तेजी से एक रेस्टोरेंट में ले आया होता है। तभी हम देखते हैं नाना को जो कि रेस्टोरेंट में जितने भी डिशेस बने होते हैं वो सभी को खाने के बाद कहती है, ओह मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ पापा। तभी हम सैन का रिएक्शन देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर रोते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारा पैसा ले आया था। फिर कहता है, नाना के लिए मॉम एंड डैड बनना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि शौक होते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर किसी स्ट्रेंज माना का सेंस हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक लेडी को जो कि सैन के सामने आते हुए कहती है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सैन वर्ड। ये बोलते हुए सैन को देखते हुए स्माइल करने लगती है। ओह गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।